दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि 5 साल की एसआईपी की कोई रिटर्न आई नहीं, या 10 साल की एसआईपी की लेकिन रिटर्न बहुत कम आ गई। तो आज इसी बात को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप एसआईपी करते हैं 5 साल की, तो 5 साल के बाद ही अगर आपको पैसा निकालना है तो ऐसी एसआईपी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो एसआईपी हो सकता है कि आपको पॉजिटिव में रिटर्न दे ही ना पाए, रिटर्न आपकी निगेटिव में भी आ सकती है। तो 5 साल की एसआईपी तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल की एसआईपी का अगर आप लंब सम के हिसाब से देखेंगे तो 2.5 साल का इन्वेस्टमेंट बनता है वो, क्योंकि हम मिड वे ले लेते हैं। 5 साल का मतलब अगर मान लीजिए आपने 5-5 हज़ार की एसआईपी की, तो 5-5 हज़ार की एसआईपी मतलब आपने 3 लाख रुपए की एसआईपी की। टोटल टेन्योर में आपने 3 लाख रुपए लगाए। तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि आपने 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट किए। अगर वन टाइम का हम देखें, 3 लाख रुपए आपने लगाए और आपका टाइम होराइजन जो बना वो 2.5 साल का बना। तो 2.5 साल का टाइम होराइजन इक्विटी के लिए बहुत ही अधिक रिस्की होता है। इसमें निगेटिव रिटर्न भी अक्सर देखने को मिल जाती है। इसलिए जो बहुत शॉर्ट टर्म एसआईपी करने वाले लोग हैं वो यदा कदा ही पैसा कमा पाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो लोग 10 साल की एसआईपी करते हैं या 15 साल की एसआईपी करते हैं, और वो मैच्योरिटी पीरियड उनका तब होता है जैसे ही एसआईपी ख़त्म हुई, मतलब सितंबर में एसआईपी ख़त्म हुई और अक्टूबर में ही पैसे निकाल लिए, तो उनको भी पिछले जो 5 साल का टेन्योर होता है उसमें कोई रिटर्न नहीं मिल पाती है। क्योंकि वही वाला फार्मूला फिर काम करता है कि जो इक्विटी में बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। आप ग्राफ देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो हमेशा अपवर्ड दिखेगा, लेकिन बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 5 सालों की कोई गारंटी नहीं होती है इक्विटी में रिटर्न आने की। तो होता क्या है कि जब आप एसआईपी, मान लीजिए 10 साल की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो 10 साल की एसआईपी में 5 साल में तो आपका 3 लाख रुपया आपने, मान लीजिए 5,000 रुपया पर मंथ की एसआईपी आपने की, तो पहले 5 सालों में तो आपने 3 लाख रुपए जमा कर लिए। वो पैसा तो आपका अच्छा खासा मान लीजिए कि ग्रो कर रहा है, उसको टाइम मिल गया ज़्यादा। लेकिन जो पैसा आपने लास्ट 5 ईयर्स में यानी कि 3 लाख रुपए लगा दिए, उसमें तो रिटर्न आपकी निगेटिव भी आ सकती है। तो वो रिटर्न, दोनों रिटर्न मिलके आपकी रिटर्न आउटस्टैंडिंग नहीं हो पाती। आप रहेंगे पॉजिटिव में ही, लेकिन 15% की जो रिटर्न आमतौर पे बताई जाती है लॉन्ग टर्म में इक्विटी में, वो 15% ना मिलकर हो सकता है आपको 7% मिल जाए, 6% मिल जाए, ये भी हो सकता है। तो इसका क्या कारण है, हम एक बार निफ्टी के चार्ट पे इसको देखते हैं कि 5 साल में निफ्टी के चार्ट में पिछले 5 साल में क्या देखने में आया है। तब ये बातें हमें और अधिक अच्छे से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, इसको निफ्टी के चार्ट पर देखते हैं। तो देखिए, हम ये मई 2018 से इसको एनालाइज करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी ने मई 2018 में एसआईपी कर दी। मई 2018 लेने का मेन उद्देश्य यही है कि अभी मई 2023 चल रहा है, तो 5 साल हो चुके हैं। तो 5 साल के होराइजन में हम देखते हैं कि क्या हुआ है। तो मान लीजिए कि किसी ने शॉर्ट टर्म की एसआईपी की, कब की? मई 2018 में की। और मई में के उसके बाद देखिए मार्केट का हाल देखिए आप, यहां से ऊपर नीचे होते हुए, और 20 में जब कोरोना आया तो मार्केट कहां से कहां चला गया? 10,000, निफ्टी जो था 10,692 पॉइंट पे था। कब? मई 2018 में। और ये मंथ बाय मंथ पेमेंट देते गए और फाइनली 16/3/2020 को 2 साल के बाद मार्केट पहुंच गया 7,952 पे, 25% नीचे चला गया। यानी कि किसी ने अगर एसआईपी शुरू की होगी और वो मान लीजिए कि वो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तो उनको कितना यहाँ पे दिख जाएगा? यहाँ पे उनको दिख जाएगा करीब 1.5 लाख रुपए। उनको 25% का नुकसान दिखेगा। फिर उसके बाद वो ब्रेक इवन पे आ गए। कब? 12/10/2000 अक्टूबर में वो आ गए ब्रेक इवन पे। एसआईपी उन्होंने वो करते रहे। फिर उसके बाद से वो यहां के बाद देखिए यहां का जो सीन बनता है, यानी कि अक्टूबर 2021 से लेके और अभी तक
यानी कि मई 2015 तक मार्केट वोलेटाइल ही रहा है, मतलब कोई रिटर्न नहीं है। तो जो भी रिटर्न मिली यहाँ से इस फेज तक रिटर्न आई है, तो लोग इतना लंबा पेशेंस रख नहीं पाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो 5 साल वाली एसआईपी होती है उसमें क्या होता है ना, कभी कभी निगेटिव रिटर्न भी आ जाती है। क्योंकि आपने मान लीजिए कि कहीं अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, आप इधर दिखाता हूं आपको, ये 2014 में मान लीजिए किसी ने एसआईपी शुरू की, इधर कहीं 14 या 15 में मान लीजिए, क्योंकि 15 में कोरोना से 5 साल पहले 14 ये मान लीजिए कि इधर कहीं एसआईपी यहाँ पे कहीं शुरू की, इस पॉइंट पे कहीं एसआईपी शुरू कर दी, इधर एसआईपी यहाँ लगाना शुरू किए। 5 साल का होराइजन उनका था, सोचे थे कि 5 साल के बाद पैसा निकाल लेंगे। अब देखिए मार्केट ने क्या खेल किया, पहले उन्होंने जो एसआईपी शुरू की, मार्केट नीचे 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 आता चला गया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर ऊपर गया, इधर कहीं आके उनको ब्रेक इवन पे आए होंगे, उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करते गए और फाइनली क्या हुआ उनके साथ, यहाँ पे बाजार जहां पे इन्वेस्ट किया था इस लेवल पे 8,867 से इन्वेस्ट करना शुरू किया था, और यहाँ बाजार आ गया 7,707। यानी कि जब उनका मैच्योरिटी लेने का टाइम आया तो बाजार पहुंच गया उससे भी नीचे, उनको हो गया घाटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट 5 इयर्स में ये कोई गारंटी नहीं होती है कि आपकी एसआईपी पॉजिटिव रिटर्न देगा। तो हमेशा होराइजन जो है वो 10 साल का रखना चाहिए या इससे ज्यादा रखना चाहिए, 15 साल का रखना चाहिए। तो ये बात दोस्तों, ये चार्ट से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, एसआईपी करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप टाइम होराइजन 10 साल या उससे ऊपर रखिए। और एसआईपी जब आपका टेन्योर पूरा हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 10 साल की एसआईपी की और आपका टेन्योर पूरा हो गया 10 साल का, उसके बाद आपको तुरंत पैसा नहीं निकालना है, आपको पैसे को कम से कम 5 साल के लिए वहाँ पे छोड़ देना है और इन्वेस्ट उसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने एसआईपी में बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करने में सफल होंगे। इवन आप 5 साल की भी अगर आप एसआईपी कर देते हैं कि इन्वेस्टिंग पीरियड आप 5 साल रखिए और उसके बाद आप पैसे को इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए, लेकिन जो आपको मैच्योरिटी टाइम रखना है, जब आपको पैसे रिडीम करने हैं, वो आप 10 साल या 15 साल रखिए। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि इक्विटी में आइडियल रिटर्न लेने के लिए 10 साल का होराइजन होना चाहिए कम से कम। तो अगर आपने 5 साल की एसआईपी की, मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये की एसआईपी की, 3 लाख रुपया आपने इकट्ठे कर लिए और वो 3 लाख रुपया आप फर्दर इन्वेस्ट करना आपने बंद कर दिया, और उसके बाद जो है आपको वो पैसा आपने 15 साल में निकाला, 15वें साल में निकाला, तब आपको बहुत अच्छी रिटर्न हो जाएगी। तो एसआईपी करने का जो मेन पर्पज है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को काउंटर करना होता है। वो हर महीने जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कभी अगर मान लीजिए कि बाजार घटने लगा तो आपने अगर 10 लाख रुपया एक साथ लगा दिया बाजार में, और तो घट के वो 5 लाख भी हो सकता है। एसआईपी के केस में वैसा नहीं होता। तो बस यही एकमात्र फ़ायदा होता है एसआईपी के थ्रू पैसा लगाने का कि रूपी कास्ट एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको बिना पैसे डाले आपको वहाँ पे पैसे को अपने लंबे समय तक छोड़ना होगा। तो ये स्ट्रेटजी जब तक आप नहीं अपनाएंगे एसआईपी में, एसआईपी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।